तो नमस्ते सखाम। अब आप सोच रहे होंगे कि अब कहाँ चल पड़ी मुंह उठा के। तो मैं आपको बता दूं कि आज सुबह सुबह 9:06 मैं चल पड़ी CHSL का पेपर देने। पढ़ती भले ही मैं ना हूँ, पर पेपर तो मैं दे के आऊँगी, क्योंकि मुझे घूमना है। आप भी अगर घूमना चाहते हो तो मेरे दिए तरीके को इस्तेमाल करें। मैंने ट्रेन में बैठा तो देखा कि ये सभी ग्रुप की हेड ये महिलाएं थी, तो समझा रही थी हमें कैसे ट्रेन को रोकना है और कैसे फटाफट सीट पे आनी है। फिर मैंने खींची कुछ फ़ोटो, और ये मेरा भाई सभी खिड़कियां बंद कर रहा था, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मैं तो बाइक पर एकदम से कल्डी हो गई। ओ कल्डी। और मैंने देखा ये गाड़ी हमें कहाँ ले जा रही है। चारों तरफ खेत ही खेत, टिल्ले ही टिल्ले। फिर गाड़ी की बढ़ाई रफ्तार, मुझे तो लगा आज मैं किडनैप हो गई। ये पक्का ही चलान कटवाएगा। ना मुझे हेलमेट दिए और ना ही सीट बेल्ट। मैं इस खिड़की से पार हो गई तो जिंदगी तो मेरी ऐसे ही झंड है। फिर ट्रेन रुकी तो सांस में सांस आया, तो देखा यहाँ पे इतने सारे मांस हैं। मांस का मतलब इंसान ही होता है दोस्तों, लेकिन हम तो जानवर हैं। और फिर मैंने ये सुनी मधुर आवाज़, आप भी सुनो जरा, है ना अच्छी। और फिर फाइनली मेरा स्टेशन आ गया और मैं नीचे उतर गई। जान में जान आई मेरी तो। और फिर इधर उधर ताका झांकने के बाद हमें मिला ये अजीब सा वाहन, जिसपे हमें ज़बरदस्ती बिठाया गया। तो मैंने इतनी सारी भीड़ के अंदर देखा इस अंकल को अपनी लीला से बात करते हुए, तो मुझे थोड़ी शर्म आ गई। मेरी नजरें नीची कर ली सब। और फिर हम चल दिए स्टूडियो के पास, क्योंकि जिस काम से मैं जा रही हूँ वहाँ पर बंदर की फ़ोटो अलाउ है। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं मेरी फ़ोटो लेके जाऊँ। और वहाँ पे देखा तो मेरे जैसा ही एक बंदर पहले से मौजूद था, तो मुझे प्राउड फील हुआ। अब कुछ मशक्क़त करने के बाद मैं पहुँची फाइनली कॉलेज में, जो 2 घंटे पहले से पहुँच गई थी। और यहाँ पे देखा तो गाइस मेरे वर्गा तो कोई था ही नहीं। सब अलग अलग प्रजाति के जानवर थे। और यहाँ पे मैंने देखा रेगिस्तान का जहाज, जो कैटवॉक पर चल रहा था। लग रहा है ना गाइस कि ये कैटवॉक पर चल रहा है, पर इसके नीचे से पैर बांध दिए गए ताकि ये भागे ना। एक दिन मेरे भी ऐसे ही पैर बनेंगे दोस्तों, तभी भी मैं वीडियो डालती रहूंगी और आप मेरी देखते रहेंगे, क्योंकि जिंदगी झंड है, कोई घमंड नहीं है। यहाँ पे इसका बच्चा था, मैंने गौर से देखा, वो भी मेरे जैसा था। पता नहीं मैं जानवरों में आती हूँ या इंसानों में। और ये दोनों कैटवॉक कर रहे थे, क्योंकि दोनों के पैर बंधे थे। कुछ भी कहो, इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हम जानवर करेंगे अपनी मनमानी। और मैंने देखा मेरे जैसे ही लोग और आ रहे हैं, तो मन में थोड़ी खुशी हुई कि ये मुझे शायद बता दें कि मेरा पेपर आज कैसे जाने वाला है। तो मैंने थोड़े खाए चिप्स कुरकुरे, जिससे मेरा पेट भरा नहीं, और मैंने अपना मन मारकर पेट भर लिया। तो फिर गाइस फाइनली मेरा पेपर हो गया। अब कमेंट करके ये मत पूछना कि पेपर कैसा हुआ। मैं वापस से इस चौपहिया वाहन पर, सॉरी त्रिपहिया वाहन पर, क्या बोलते हैं यार इसे, इस वाहन पर वापस चढ़ी और यहाँ रेलवे स्टेशन आ गई। तो देखा वाह इतनी अच्छी अच्छी लाइटें, ये हमारे भारत में ही है क्या, सॉरी राजस्थान में, क्योंकि हमारा रंगीला राजस्थान है। तो मेरे मन में अधिक खुशी हुई कि मैं पहली बार इतने बड़े स्टेशन पे आई हूँ, क्योंकि जानवरों को कभी बाहर नहीं छोड़ा जाता दोस्तों, क्योंकि वो अपने हरकतें दिखाने लगते हैं। जैसे कि मैं अपनी मुझे ही देख लो, मैं तो इन लाइटों में इतनी ज़्यादा खो गई कि भूल गई मुझे टिकट भी कटवानी है। तो मेरा भाई गया, एक बंदर की टिकट और एक इंसान की टिकट लेकर आया। इतने में मैं इस अद्भुत दृश्य को निहारती रही। कुछ समय के देखने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर सुंदर सी स्त्री हमें आवाज़ दे रही है। तो मैंने कुछ सुना, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा दोस्तों, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फास्ट बोल रही थी कि मेरे दिमाग से क्या 2 फुट साइड से जा रहा था सब कुछ। फिर भी मैंने सुना। इंटेलिजेंट करने का ढोंग भी करना पड़ता है दोस्तों। और फिर मैंने देखी ट्रेन, जिसके टीटी आवाज़ लगा रहे थे 20 रुपये सुरतगढ़। एक 50 बोल रहा था, उसे मैंने छोड़ दिया। फाइनली हमें 20 रुपये वाला मिला। हम भागे गए, दौड़ते गए। और मैं गाइस यहाँ पर जो अंधे लोगों की पटड़ी है उस पर चल रही थी, क्योंकि मुझे कोई अंदाजा नहीं था मैं कब लुढ़क जाऊँ। जिंदगी जो ऐसे ही लुढ़कू है। और फिर हमें भाग भगा के ही मिल गई ट्रेन 20 रुपये वाली। फिर मैंने जाके देखा कि मेरे जैसा यहाँ पर कोई नहीं है दोस्तों। फिर मैंने वापस से चिप्स कुरकुरे खाए और कुछ टाइम खा पी कर सोने का इंतजाम किया। पर जानवरों को कहाँ नींद आती है दोस्तों, उन्हें तो अपने शिकार को चाहिए। और फाइनली मुझे अपना शिकार मिल गया। इन अंकल के पास में बैठा आदमी सारा दिमाग चूस रहा था, और ये उन्हें टुकर टुकर देख रहे थे। और फाइनली मैंने कुछ फोटो, ट्रेन वाले अंकल इतनी तेज़ गाड़ी भगा रहे थे, तो मैंने तो यहाँ पे हेलमेट भी खरीद लिया, क्योंकि सुरक्षा है ज़रूरी। जीवन है तो पैसा है, और ये गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी मैंने अपनी हड़बड़ाहट में गाड़ी से छलांग मार दी और अपनी जान बचाई। गाइस मैं सही सलामत लैंड कर गई। और फिर कहीं मुझे सांस में सांस आया कि मैं अपने गांव वापस पहुंच गई हूँ। तभी मैंने देखा मेरे जैसा यहाँ भी कोई नहीं है। क्या मेरे जैसे प्राणी विलुप्त हो रहे हैं। और फिर हम इस बाइक पर घर आए इतनी ठंड में। फाइनली दोस्तों सुबह का बुला शाम को घर वापस आ गया, और हमने अपनी गलती मंजूर की। तभी घर वालों ने हमारे लिए गेट खोले और हम खुशी खुशी अंदर आए। और फिर मैंने सभी घर वालों से माफ़ी मांगी और मैंने दरवाजे को लगा दी कुंडी। और अब दोस्तों मैं बुरी तरह हार चुकी थी। अब मैं खाना खाकर सोने जा रही हूँ। बाय बाय।